हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक टाइप ऑफ रेक्टिफायर सर्किट है। इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है ब्रिज रेक्टिफायर का फंक्शनल ऑपरेशन कैसे होगा, किस तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर काम करेगा। उसके अलावा हम इसमें डीसी लेवल देखेंगे कि रेक्टिफिकेशन डीसी वोल्टेज लेवल क्या है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन है, प्लीज़ उसे जाकर वीडियो को देखें, तो उससे आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है वो आपको समझ आएगा। तो इस वीडियो में सेम प्रोसेस रहेगी कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन मतलब एसी से डीसी को हम कैसे कन्वर्ट करें विथ 100% ऑफ एफिशिएंसी। ये जो सर्किट है, इस सर्किट में दो डायोड रिक्वायर्ड होते हैं, डायोड D1 एंड डायोड D2, और एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज है। अब सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्या होता है? बेसिकली सेंटर टैप ट्रांसफार्मर एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर का ही टाइप है। बस जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, एक उसमें सिंपल मॉडिफिकेशन किया जाता है, जो कि एक जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है नॉर्मल ट्रांसफार्मर की, उसकी बाइंडिंग के सेंटर से हम एक और वायर कनेक्ट करते हैं, जो कि कॉमन वायर होता है, और उसी को हम सेंटर टैप्ड कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये इस सर्किट की प्राइमरी बाइंडिंग है। प्राइमरी बाइंडिंग है, और यहाँ पर 1:2 मीन्स यहाँ पर जैसे 10 टर्न्स हैं, तो ये 1:2 मीन्स 10 टर्न यहाँ होंगे और 10 टर्न यहाँ होंगे। तो ये दो सेक्शन है सर्किट के दो सेक्शन क्यों किए? तो जो सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है वो होता है कि यहाँ पर जैसे बात की थी मैंने, 2 डायोड्स रिक्वायरिंग है, ओके। उसके बाद सेंटर टैप ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड है, ये तो सर्किट का रिक्वायरमेंट हो गया। उसके बाद टू स्टेबलाइज द इनपुट सिग्नल अक्रॉस ईच सेक्शन ऑफ द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, मीन्स जो इनपुट सिग्नल है, यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग पे इनपुट सिग्नल रहेगा, उसको सेकेंडरी वाइंडिंग के ईच सिग्नल पर मेंटेन रखना है बराबर। जैसे आपने यहाँ पर 10 वोल्ट देते हैं, तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पर भी 10 वोल्ट होना चाहिए, जब भी आपको सेम लेवल का डीसी आउटपुट मिलेगा। तो हमने अभी तक इस सर्किट में सर्किट का कंस्ट्रक्शन समझा कि एक ये सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर है जिसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है, और यहाँ पर ये इनपुट सिग्नल है जो कि हम प्राइमरी वाइंडिंग में देंगे, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का फर्स्ट सेक्शन मान लीजिए, और इसको सेकंड सेक्शन। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो हम पहला केस लेते हैं, जो कि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है। यहाँ पर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल हम पास करते हैं साइनोसोडल सिग्नल का इस प्राइमरी वाइंडिंग में, तो आउटपुट क्या होगा? तो हम ये पहला केस लेते हैं, ओके। जैसे कि पहला केस लिया पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो इसमें जो डायोड D1 है, ये डायोड D1 है, एज आ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, और डायोड D2 है जो कि ओपन सर्किट बिहेव करेगा। मैं दिखा देता हूँ कैसे। ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो यहाँ पर जो डायोड D1 है वो फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में होगा, फॉरवर्ड कंडीशन में होगा, ओके। और जो डायोड D2 है वो इस कंडीशन में रिवर्स डायरेक्शन में होगा। डायोड D2 रिवर्स वॉइस होगा। अभी यहाँ पर क्यों होगा ऐसे? तो जब मैंने यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल पास किया, तो यहाँ पर प्लस सिग्नल आएगा, यहाँ पे माइनस सिग्नल आएगा। तो यहाँ पर D2 आप देखेंगे, तो यहाँ पर इस जगह पे अगर माइनस आता है और यहाँ पे प्लस आता है, तो डायोड
रिवर्स कंडीशन में हो जाएगा। तो ये डायोड इस कंडीशन में रिवर्स कंडीशन में है, तो इसलिए ये ओपन सर्किट बिहेव करेगा। अब जो जो करंट ड्रॉ होगा इस सर्किट में वो इस डायरेक्शन में जाएगा, D1 के थ्रू जाते हुए आपके लोड RL से पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, जो कि करंट होगा I। मैं यहाँ पे जो आउटपुट आया D1 के थ्रू वो मैं आउटपुट वेवफॉर्म यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरीके का हमको आउटपुट मिला। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल से आने वाला आउटपुट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सेकंड केस देखेंगे, जो कि नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट साइनोसॉइडल सिग्नल देंगे हम प्राइमरी वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर की। तो इस कंडीशन में जो D1 डायोड होगा वो बिहेव करेगा एज अ ओपन सर्किट। D1 ओपन सर्किट बिहेव करेगा। यहाँ पे जो D2 डायोड है वो शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। इस कंडीशन में जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट साइनोसॉइडल सिग्नल का नेगेटिव हाफ साइकिल प्राइमरी वाइंडिंग में देते हैं, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में देने पर यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज का साइन रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। तो ये डायोड जो डायोड D2 है वो फॉरवर्ड बायस वर्क करेगा यहाँ पर, और फॉरवर्ड बायस होने के कारण एज ए शॉर्ट सर्किट मीन्स यहाँ से करंट फ्लो होने देगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 के थ्रू करंट फ्लो होगा। तो जो डायोड D2 के थ्रू करंट फ्लो होने वाला डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन जो होगा वो इस तरीके से होगा। तो दोनों केस में आप देखते हैं कि जैसे मैंने फर्स्ट केस और सेकंड केस में बताता हूं कि जो करंट का डायरेक्शन है वो लोड के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये दोनों केसों में जो देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन लोड के प्लस वोल्टेज से माइनस की तरफ जा रहा है। उसी तरीके से फर्स्ट वाले केस में भी प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। तो जो हमारा आउटपुट सर्किट है, हम यहाँ पे फाइनल आउटपुट सर्किट बना लेते हैं। जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो इस तरीके का होगा। ये जो साइकिल है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल से आने वाला है, और ये जो सेकंड साइकिल जो आएगा वो नेगेटिव हाफ साइकिल से आने वाला वोल्टेज है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम पॉजिटिव हाफ साइकिल से आने वाला वोल्टेज, ये नेगेटिव हाफ साइकिल से आने वाला वोल्टेज। तो यही रेक्टिफाई वोल्टेज है जो कि साइनोसॉइडल सिग्नल हमको पॉजिटिव इंपल्स के रूप में मिलता है। इसमें एवरेज डीसी वोल्टेज होगा समथिंग, यहाँ पर मान लेते हैं ये एवरेज डीसी वोल्टेज है VDC। तो ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, फुल वेव तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का डीसी लेवल कितना होता है, VDC इज इक्वल टू होता है 2 Vmax अपॉन पाई। 2 Vmax अपॉन पाई मीन्स VDC इज इक्वल टू 0.637 Vmax। आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे कि सेंसिटिव ट्रांसफार्मर की आउटपुट वेवफॉर्म क्या होती है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये इनपुट साइनोसॉइडल सिग्नल है और इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल से आने वाला आउटपुट जो रहेगा वो देखते हैं हम। पॉजिटिव हाफ साइकिल से आने वाला मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल से आने वाला आउटपुट जो रहेगा वो इस तरीके का रहेगा। इस कंडीशन में डायोड
D1 ऑन है और D2 यहाँ पर ऑफ है। तो यहाँ पे अगेन डायोड D1 ऑफ रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और D2 ऑफ रहेगा यहाँ पर। तो ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल से आने वाला आउटपुट वेवफॉर्म है। इसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल से आने वाला जो वेवफॉर्म रहेगा, तो यहाँ पर डायोड D1 ऑफ कंडीशन में है, डायोड D2 ऑन कंडीशन में रहेगा। तो जो वेवफॉर्म आएगा इस तरीके का आएगा। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो वेवफॉर्म आएगा वो राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायोड D1 ऑफ था जो नेगेटिव हाफ साइकिल था और D2 ऑन था जब नेगेटिव हाफ साइकिल था। तो अभी ये कंप्लीट जब हम इसका आउटपुट वेवफॉर्म देखते हैं तो जो कंप्लीट साइकिल बनता है वो इस तरीके का बनता है। तो ये इस सेंटर टैप ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट का आउटपुट वोल्टेज है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डीसी वोल्टेज, यहाँ पे जो बताया था कि डीसी वोल्टेज कहाँ मेंटेन होता है, तो ये जो VDC एवरेज वोल्टेज भी बोलते हैं इसको। तो VDC 2 वोल्ट 2 इंटू वी मैक्स होता है, डिवाइड बाय पाई करेंगे तो VDC इज इक्वल टू 0.637 वी मैक्स मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस के अपडेट रेगुलरली मिलते रहें और मैं इसी तरीके से वीडियो डालता रहूँगा। आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।